हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा कक्षा 8 की उड़ान कार्य पुस्तिका का ये है चैप्टर नंबर 8, राशियों की तुलना। इससे पहले के चैप्टर्स मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे लेक्चर को डायरेक्ट पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर लेक्चर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। चलिए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले है बेटा गतिविधि 1 पर आधारित प्रश्न। तो ये क्या कहता है कि रमेश, कोई व्यक्ति है रमेश, प्रतिदिन 150 लीटर पानी का प्रयोग करता है। पीने में 3 लीटर, भोजन में, ध्यान देना, पीने में 3, भोजन में 4, नहाने में 20, सफाई में 40 लीटर। लीटर में है, कपड़े धोने में 40, बर्तन धोने में 20, बागबानी में 23 और कुल कितना हो गया इसने पहले ही बता दिया है 150 लीटर, ये कुल हो गया। अब ये क्या कहता है, प्रश्न पढ़ने हैं और उनका उत्तर हमने देना है। कुल पानी का कितने प्रतिशत नहाने और सफाई में मिल के कर रहा है। कुल पानी कितना हो गया बेटा, ध्यान दो, 150 लीटर। नहाने और पानी में, नहाने में 20, सफाई में 40, कितना हो गया 20 जमा 40 यानी 60। यानी कि 150 लीटर में से 60 लीटर पानी नहाने में और सफाई में यूज हो गया। लेकिन हमने बताना है प्रतिशत, कैसे निकालें। देखो ज़रा, प्रतिशत, पानी का प्रतिशत आप लिख भी सकते हो कि नहाने व सफाई में प्रयुक्त पानी का प्रतिशत बराबर है। और अब मेरी बात को समझो, 150 में से 60 लीटर पानी हो रहा है, ठीक है। जब 150 में से 60 लीटर पानी यूज हो रहा है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो क्या करो, जितना पानी यूज हो रहा है बटे कुल पानी और गुणा में कर दो 100। ध्यान देना, 0 से 0 कट गई, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 की और 10 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 40%। आपने ये सारा उत्तर एक ही लाइन में अपनी नोटबुक में बड़ी सफाई से लिखना है। आगे चलते हैं भैया। मैं पहला भाग एक बार फिर से बता दूं कि 60 बटे 150 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कटती है, 15 चौके 60, ऊपर बच गया 4 और 10 जिनकी गुणा आएगी 40%। दूसरे में आ जाओ, नहाने की तुलना में भोजन पकाने में कितने प्रतिशत कम पानी का प्रयोग किया गया। नहाना और भोजन, पहले ऊपर जाओ, ध्यान रखना, भोजन में हो रहा है 4 लीटर, नहाने में हो रहा है 20 लीटर। ध्यान देना भाई, इसको थोड़ा बड़ा करके अब मैं बताती हूँ। नहाने में जो पानी प्रयोग हो रहा है वो हो रहा है 4 लीटर, भोजन में जो पानी प्रयोग हो रहा है वो हो रहा है 20 लीटर। कितने कम पानी का प्रयोग किया, तो पहले तो पानी की निकाल दो कमी। भाई 20 में से 4 कम कर लो तो नहाने में 16 लीटर पानी का कम प्रयोग हो रहा है। मतलब 16 लीटर पानी उसने उल्टा ले लिया, शायद हमने, 1 मिनट देखते हैं, हाँ उल्टा ले लिया। भोजन में 4 लीटर है, नहाने में 20 लीटर है, उल्टा ले लिया। देखेंगे ज़रा, ये नहाने में 20 लीटर है, 20, और बेटा जी भोजन में केवल, क्योंकि खाना बनाने में कम लगता है, तो जो पानी में जो कमी आई वो कितनी आई, 20 घटा 4 यानी कि 16 लीटर। अब कहता है कितने प्रतिशत कम पानी का प्रयोग किया गया, तो कमी का प्रतिशत निकालना है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। अब मैं अलग कलर यूज कर रही हूँ। कमी थी 16 लीटर की, कितने पे, 20 पे। 20 की तुलना में 16 लीटर पानी प्रयोग हुआ, तो 16 ऊपर 20 नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ऊपर आ रहा है 16 और 5, तो 16 पंजे 80% पानी का
कम प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं भाई। पीने, भोजन पकाने और बागबानी में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत पानी का प्रयोग किया? जोड़ लो। पीने में 3, भोजन में 4 और बागबानी में हो रहा है हमारा 23। ठीक है, पीना, भोजन, बागबानी, फिर नोट कर लो, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। पीने में 3, भोजन में 4 और बागबानी में 23। तो कुल पानी कितना हो गया? 3 जमा 4 जमा 23, यानी कि 30 लीटर पानी का प्रयोग हो रहा है। अब उस पानी का निकाल दो प्रतिशत। कैसे निकालोगे भाई? कुल पानी कितना था याद कर लो। कुल पानी था 150, 150 में से 30 लीटर यूज हो रहा है, तो प्रतिशत कैसे निकालोगे? 30/150 गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ऊपर 2 रह गया और 10 रह गया, 2 गुणा 10, ये हो जाएगा 20%। क्लियर हो गए? मैं उम्मीद करती हूँ तीनों भाग समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 150 से बढ़कर 162 हो जाना खाली स्थान प्रतिशत वृद्धि है। कुछ नहीं करना बेटा। पहले संख्या थी 150, बढ़ गई कितनी? 162। वृद्धि कितनी हुई? 162 में से 150 मन में घटा के देख लेना, 12। कितने पे बढ़त हुई? 150 पे। जितना पहले हो ना उसको लेना है। बढ़त होगी 12 की। कितने पे हुई? 150 पे। तो 12/150 गुणा 100 कट गया, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, और ये कट जाएगा, बेटा 3 एकम 3, 3 चौके 12, ऊपर रह गया 4 और 2, यानी कि 8%। तो आप चाहो तो यहाँ पर सीधा 8 भी भर सकते हो। आगे बढ़ूँ? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरी स्टेटमेंट चाहिए। एक पंखा जिसका मूल्य 1620 रुपये है, उसके मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर यह वृद्धि खाली स्थान रुपये के बराबर है। पंखा कितने का था भैया? 1620 का। बढ़ कितना गया? 1620 का 15%। हल कैसे करोगे? 1620 का की जगह गुणा, 15% की जगह 100, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 5 तिये 15, 3 और 81 की गुणा करो, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। कितनी वृद्धि हो गई? 243 रुपये। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। और अगले भाग पर चलते हैं। संख्या 500, संख्या 2500 का कितने प्रतिशत है? आप इसको देखो, मैं पूरे तरीके से बताऊंगी, वहाँ उत्तर लिख लेना। माना 2500 का कितने की जगह लिख दो x प्रतिशत बराबर है 500। तो ये हो गया 2500 गुणा x बटे 100। समझ में आ रही बात? 2500 यूँ का यूँ, का की जगह गुणा x प्रतिशत बराबर है 500। 2 0 से 2 0 कट गई। ये जो 25 है इसको नीचे ले जाओ, कलर चेंज कर लूँ आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये हो गया भाई x बराबर है 500 बटे 25। 25 दूनी 50, ना जाने की 0, ये 20 आ जाएगा। तो ये बेटा यहाँ पर आ जाएगा 20%। अगले भाग पर चलते हैं। किसी संख्या का 4 गुणा होना उस संख्या में खाली स्थान प्रतिशत की वृद्धि के बराबर है। तुम क्या करो, संख्या को 1 मान लो। माना संख्या 1, 4 गुणा होके कितनी हो गई? 4। 1 से 4 हो गई, कितनी बढ़ गई? 4 में से 1 गया 3, 3 की बढ़त हो गई। अब ये कितने प्रतिशत है ये देख लो। सॉरी, 1 से बढ़कर 3 हुई है ना, 1 से बढ़कर 3 हुई है, तो प्रतिशत कितना होगा? तो मैंने आपको क्या बताया, जो चेंज आए, देखो मेरी बात सुन लो, चेंज ऊपर, ओरिजिनल नीचे, और गुणा में 100 कर देते हैं। ठीक है, तो अब फिर देखो एक बार, संख्या 1 थी, बढ़ के 4 हो गई, बढ़त हो गई, 4 में से 1 गया 3, तो ये हो जाएगी 3/1 गुणा 100, यानी कि 300
प्रतिशत। तो इस खाली स्थान में आपका उत्तर आ जाएगा 300%। आगे बढ़ते हैं। दूसरी गतिविधि पर आधारित प्रश्न, दिए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए ग्रिड को पूरा करो। ये ग्रिड दे रखी है, 4-4 खाने ऐसे हैं और 4-4 खाने ऐसे हैं, लेकिन इसमें जो उत्तर भरना है वो आपने यहाँ से भरना है। देखो ज़रा क्या कहता है ये कि बाएं से दाएं ओर, यानी कि इधर से इधर कैसे भरोगे। पहले नंबर पे आपने भरना है, उस टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करो जिसे 6900 में खरीदा और मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए। थोड़ा सा छोटा करूँगी, ये देखो भैया 6900 की चीज़ खरीदी, सुन रहे हो, 300 और खर्च हो गए, 0 0 और कितना हो गया 7200। मैं एक एक करके भरूंगी, मुझे बार बार मिटाना भी पड़ सकता है, तो आप अपना साथ साथ भर लेना। यानी जहाँ 1 लिख रहा है यहाँ लिख रहा है 1, यहाँ आप भरोगे 7200। क्लियर है। मैं बाद में एक ब्लॉक यहाँ अलग से बना दूंगी और उसको फिर मैं आपको दिखा दूंगी। दूसरे पे आ जाओ। एक साइकिल का मूल्य 800 रुपये है, 20% की वृद्धि हो गई तो बिक्री मूल्य कितना है। तो 800 का 20% कर लो भाई, कितना हो जाएगा 160। 2 नंबर यहाँ लिख रहा था, तो अब मेरी बात को सुनो एक बार। बिक्री मूल्य कितना है, अब ये पूछ रहा है बिक्री मूल्य कितना है। तो 800 की चीज़ थी, 160 की बढ़त हो गई, तो 0 6 और 9 कितना आएगा 960 बाएं से दाएं में। देखो बेटा, ये जो ग्रिड आपको दी गई है, ये ग्रिड ये वाली, ये इन प्रश्नों से मैच नहीं कर रही है। हाँ, मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर सबके दे देती हूँ, लेकिन जैसे ये कह रहा है बाएं से दाईं ओर, तो इसने 3 ही प्रश्न हमें दिए हैं, जबकि बाएं से दाएं ओर के खाने कितने हैं 4 हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब इसका उत्तर है 7200 रुपये। अगर मैं पहले में या तो इस तरह से फिर मैं 7200 भरूँ, दूसरा में मैं भरती हूँ, मेरा उत्तर अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाया कितना आ रहा था 960 आ रहा था। तो यहाँ मैं 960 भरती हूँ तो ये खाना खाली रह जाता है। ठीक है, और तीसरा मैं अभी आपको बता देती हूँ, एक थैली का सूची मूल्य 220 रुपये, यानी उस पर 220 रुपये छप रहा है। इस पर 15% की छूट दी गई, यानी 220 गुणा 15/100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 गुणा 11, यानी 220 पर 33 रुपये की छूट मिल गई। तो वो 220 रुपये में से 33 रुपये घटाकर थैले का बिक्री मूल्य, तो 10 में से 3 गए 7, 11 में से 3 गए 8, 187 रुपये का पड़ा। यानी तीसरे प्रश्न का उत्तर 187 है। अब ये बाएं से दाएं तो मैं तीसरे में भर नहीं सकती, और ऊपर से नीचे भरती हूँ तो बाकी के लिए जगह बचती नहीं और ये खाना खाली रह जाता है। तो मैं आपको सिर्फ इन प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ। ये पहला मैंने हल करवा दिया था, 6900 की चीज़ थी, 300 खर्च हो गए तो मूल्य आ गया 7200 रुपये। साइकिल 800 की थी, 20% की कीमत में वृद्धि होगी, मैंने हल करके दिखा दिया था, कितनी आ गई 960 रुपये। ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये कितना पड़ गया 187 रुपये। अब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। फिर मैं क्लियर कर दूं कि ये ग्रिड इसमें नहीं भरा जाएगा, इसमें कुछ गलती है और अपने आप से मैं इसको ठीक नहीं करूँगी, क्योंकि अब यहाँ एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है ये स्पष्ट नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या 4, अंकित मूल्य 80,000 और बेचे जाने वाला 72,090 होने पर बट्टा, बट्टा क्या होता है भाई, छूट। भाई उस पर 80,000 रुपये छप रहा था, लेकिन दुकानदार ने 72,090 रुपये में बेच दिया, तो कितना कम पड़ा, घटा दो, घटा दो भाई 0, 10 में से 9 गए 1, 9, 9 में से 2 गए 7, तो 7,910 रुपये। तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा 7,910 रुपये। 80 रुपये क्रय मूल्य वाली एक छड़ी को 10% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। बेटा जी, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा 100 घटा हानि प्रतिशत और सारे के बटे में 100।
यानी 80 गुणा 100 में से हानि घटाओ 10 है, कितना आ जाएगा 90 और बटे 100 कैंसिल 8 निम 72। तो इसका उत्तर आ जाएगा 72 रुपये। नोट कर लेना, चौथे का है 7,910, पाँचवें का है 72 रुपये। और अब छठे पर आ जाओ। 100% लाभ पर 750 रुपये में बेची गई कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब मैं आपको डायरेक्ट क्रय मूल्य का फॉर्मूला बता देती हूँ। ये होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत। बेची कितने में है 750 में, गुणा 100 बटे 100 जमा लाभ। लाभ कितना है 100 और 100 में 100 जोड़ना है तो कितना हो गया 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 750 को जब 2 से भाग करोगे तो 375 आएगा। तो इस छठे प्रश्न का उत्तर है बेटा 375 रुपये। ग्रिड नहीं भरी जाएगी इसमें। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो भाई, अगला प्रश्न भी बड़ा मज़ेदार है। कपड़े के समझो और बताओ। कपड़े के एक शोरूम के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 50% जमा 50% ऑफ। वास्तव में कोई भी ड्रेस खरीदने पर कुल कितने प्रतिशत छूट मिलेगी? सुन लो मेरी बात। प्रतिशत निकालने तो 100 पे ही मान लो एक ड्रेस की कीमत 100 रुपये है, तो ये नहीं है कि उसमें 50 जमा 50 100 रुपये की छूट मिल जाएगी। नहीं, सुनो ध्यान से। 100 रुपये की चीज़ है तो पहले 50% छूट मिलेगी, यानी कि 100 में से 50 रुपये कम हो जाएंगे। अब वो पड़गी 50 की, इसका फिर 50%, और 50% का मतलब होता है आधा। तो 50 का आधा यानी 25 रुपये की और छूट मिल गई। वो ड्रेस कितने की पड़ गई? 25 रुपये की। 100 रुपये की ड्रेस 25 में पड़ गई, कितने कम हो गए? 75 रुपये कम हो गए। अब 100 पे 75 रुपये कम हो गए, इसका मतलब कितने की छूट मिल गई? 75% की। तो सही उत्तर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो, बड़ा ही आसान सा है। 120 का 50% जमा 240 का 25% घटा 1200 का 10%। सबको हल करते हुए चलते हैं। 120 का तो गुणा 50 बटे 100 जमा लगा दो। 240 का 25 यानी 240 गुणा 25 बटे 100 घटा 1200 का 10%। 1200 गुणा 10 बटे 100, सबको हल कर दो। 2 जीरो हैं, ये कट गई। देखो अब ध्यान से देखना। आप 25 चौका 100 और 4 छिक्का 24, 60 आ जाएगा। और 2 जीरो से 2 जीरो। ध्यान देना भाई, 12 और 5 है ऊपर, 60 बनेगा। और ये भी 60 है। और 12 धाई 120, 60 जमा 60 120 घटा 120, जीरो आ गया। क्या उत्तर में जीरो है? नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अगले पर चलते हैं। एक टेप रिकॉर्डर का मूल्य 10,000 रुपये है, जिसमें 8% बिक्री कर भी शामिल है। बिक्री कर लगने से पहले टेप रिकॉर्डर का मूल्य कितना था? इस तरह के सवाल करने के लिए क्या कर लो, माना टेप रिकॉर्डर 100 रुपये का था, 8% बिक्री कर हो गया तो 8 और जोड़ दो, कितने में पड़ गया? 108 में। अब तरीका देखना। 100 की चीज़ 108 में पड़ रही है, बहुत ध्यान से। तो ओरिजिनल मूल्य कितना था? 100 रुपये। अगर 108 में पड़ती है, अगर 108 में पड़ती है तो असली मूल्य है 100। 1 में पड़ती है तो 100 बटे 108 गुणा 10,000। अब हम इसको हल करेंगे। अब इसको हल कर दो, लेकिन ये पूरा नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, 4 7 28 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब ये 25 के पीछे 4 जीरो लगा दो, ये आ जाएगा 2,50,000 बटे 27। स्टेटमेंट में मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, लेकिन आप यहीं छोड़ दो। देखो भाई, एक इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और बटे में 27 रुपये। इतना ही हम इसको छोड़ देंगे। ये था टेप रिकॉर्डर का पहले का मूल्य। इसको भाग करोगे तो लगभग 8,000 9,000 के आसपास। 27 निम्मा हो जाता है हमारा 243।
तो लगभग 9,000 प्लस पड़ जाएगा, तो हम इसको इतना ही करके छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। रमन को खिलौना स्टोर ने 750 रुपये मूल्य का खिलौना 600 रुपये की मिलती है। रमन को खिलौना स्टोर में 750 रुपये की एक कार 600 रुपये में मिलती है। ठीक वैसी ही कार करण को दूसरे खिलौना स्टोर में 25% छूट पर मिलती है। कौन से खिलौना स्टोर पर कार सस्ती है? देखो बेटा, हम इसमें पहले रमन की छूट निकाल लेते हैं। रमन को 750 का खिलौना 600 रुपये में मिला, तो इसको छूट मिल गई 150 रुपये की। अब रमन के लिए मैं कर रही हूँ, रमन के लिए छूट का प्रतिशत। 150 की छूट मिली, कितने पे मिली? 750 पे मिली, गुणा 100। 0 से 0 कट गई, 15 5 75, 5 दूनी 10, ना जाने की 0। रमन को छूट मिली 20%, जबकि ये कह रहा है कि करण को तो भैया 25% की छूट मिल रही है। तो किसको सस्ती मिली? करण को सस्ती मिली। करण को ज़्यादा छूट मिली, करण वाले स्टोर पर कार सस्ती मिलती है, तो करण को छूट ज़्यादा मिली। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, देखिए ज़रा क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न है बेटा, सीता बास्केटबॉल का अभ्यास कर रही है। उसने 35 प्रयासों में 32 बास्केट प्राप्त कर ली। प्रतिशत में उसकी सफलता क्या है? कुछ भी नहीं करना, जितनी सफलता मिली वो ऊपर, कुल बॉल नीचे, और गुणा में प्रतिशत में बदलने के लिए लगा दो 100। 5 7 35, 5 दूनी 10, 0। अब 7 के पहाड़े में 32 और 20 कुछ नहीं आता, तो गुणा कर दो। 32 दूनी 64, 640 बटे 7 भाग कर दो। 7 9 63, 640 को 7 से भाग कर लेना। 4 में से 3 गए 1, 7 एकम 7, हासिल 10 में से 7 गए 3। ये आ जाएगा 91 सही 3/7%। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में किसी संख्या का भिन्न दशमलव, प्रतिशत और छायांकित रूप दिखाया गया है। भिन्न 3/100, दशमलव में बदलोगे 0.03 आ जाएगा। और छायांकित रूप देखो भाई, थोड़ा सा डार्क करना, बड़ा कर रही हूँ मैं। ये 100 खाने हैं और 3 में रंग भर रखा है, तो ये बिल्कुल ठीक है 3/100। अब ये क्या कह रहा है कि उपर्युक्त चित्र के आधार पर नीचे दिए गए भाग के लिए दशमलव, प्रतिशत और भिन्न रूप दिए गए हैं। छायांकित भाग के लिए सही विकल्प का चुनाव करो। भाई ये देखो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। अब देखो ये कितनी पट्टी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितनों में रंग भर रहा है? ध्यान दे लो, हरा ले लो, ये ले लो, 1 2 3 4 5। तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल सही है, 5/7। केवल यही सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। 5 गोले हैं, 3 में रंग भर रहा है, तो ये बटे में तो आना चाहिए था 3/5, तो बटा तो गलत है। 5 में से 3 में रंग भर रहा है, तो प्रतिशत कर दो 3/5 गुणा 100। 5 दूनी 10, 20 तिया 60, यानी प्रतिशत ठीक है, ये भी गलत है और ये ठीक है। आगे बढ़ूँ। पत्ती है, पत्ती में फूल है, फूल में कितनी पत्ती हैं? 1 2 3 4 5 पत्ती हैं। 3 में रंग भर रहा है, तो ये तो गलत है। 3 में रंग भर रहा है 5 में से, तो प्रतिशत कितना होना चाहिए था? 60, तो ये प्रतिशत भी गलत है, तो ये ठीक है हमारा। ठीक है, दशमलव में जो हमारा है भाई कितना है? 3/5 है, 3 को 5 से भाग करो 0.6 आएगा, तो 2 गलत हैं, 1 ठीक है। अब इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पट्टी हैं, 5 में रंग भर रहा है, तो 5/10, 1/2 ये सही है और ये दोनों गलत है। अब हम लास्ट पेज है ये। नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थान भरें। क्रय मूल्य 675 है, विक्रय मूल्य 765 है। कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रखे, लाभ होएगा कि हानि? लाभ होएगी। कितनी होएगी? 765 में से 675 घटा दो, 90 रुपये, तो यहाँ भर देना 90। ख़त्म हो गया, पहला भाग ख़त्म हो गया, यहाँ भर दो 90। दूसरा भाग देखो भाई, 1230 में चीज़ बेची और 170 का नुकसान हो रहा है, यानी ज़्यादा में पड़ी थी, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1230 में 170 जोड़ दो, 0 7 और 3 10,
2 और 1 3 और 1 4, यहाँ आ जाएगा 1400। आगे बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे कर लो। 1820 विक्रय मूल्य, इतने का लाभ हो रहा है, यानी चीज़ कम की थी, तो 1820 में से 230 घटा देना भैया। 1820 में से 230 घटा दो, 0 12 में से 3 गए 9, 1590, तो यहाँ आ जाएगा 1590। चौथे भाग पे आ जाओ। 9210 रुपये की चीज़ खरीदी, 410 का नुकसान हुआ है, यानी कि चीज़ कम में बेची है, तो 9210 में से 410 घटा दो, 0 0 8 और 8, यानी 8800 रुपये में बेची है। चलें आगे। अब 4-5 प्रश्न और रह जाते हैं जिनमें हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। इनको पूरे तरीके से मैं नहीं लिखूंगी, आप अपनी वर्कबुक में लिखो तो लिख लेना, ठीक है भाई। 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से नींबू खरीदे। ध्यान देना, प्रति दर्जन का मतलब 12 नींबुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया 60। तो एक नींबू कितने का पड़ा, बहुत सिंपल है, 5 रुपये का। समझ गए मेरी बात को। अब आगे बढ़ो। और उन्हें 40 रुपये प्रति 10 नींबू की दर से बेचा। तो 10 नींबू कितने में बेचे भाई, 10 नींबू पड़े 40 के, तो एक नींबू कितने में बेचा, 40/10 यानी 4 रुपये। सुन लो बात, एक नींबू 5 में खरीद के 4 में बेचा। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ हो रहा है कि हानि, भाई 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। 5 घटा 4 यानी 1 रुपये। अब आप निकाल दो हानि प्रतिशत। फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी 1/5 गुणा 100। 5 से 100 को काट दो, 20% की हानि हो गई। आगे चलते हैं भाई, दूसरे पे आ जाओ। कपिल एक साइकिल 700 में खरीद कर उसकी 200 रुपये मरम्मत पे खर्च करता है और 1200 में बेचता है। भाई 700 में खरीदी, 200 और अपनी जेब से लगा दिए, क्रय मूल्य कितना हो गया 900, विक्रय मूल्य कितना हो गया 1200। फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ। कितने का हुआ, 1200 में से 900 घटा दो, 300 रुपये का लाभ हो गया। अब निकाल दो लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का भी वही फॉर्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लेना, 300/900 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 3 तिया 9। 100/3%, बटे में बदल देना, भिन्न में 33 सही, 1/3%। अब आ जाओ अगले पे। आशिमा ने 2 कूलर में प्रत्येक को 3990 में बेचा। एक पर 5% लाभ हुआ, दूसरे पर 5% हानि। पूरे सौदे में कितना लाभ और कितनी हानि हुई। ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न इसने यहाँ पर आपको दे दिए। चलो फिर भी मैं करवाती हूँ आपको, इतनी जगह नहीं है इस पर करवाने के लिए। देखो भाई, पहला कूलर पकड़ लो। पहला कूलर 3990 में खरीदा, 5% लाभ पर उसने बेचा। सुन रहे हो, तो उसने बेचा है कूलर। एक बार दोबारा देखते हैं इस प्रश्न को कि ये क्या कह रहा है कि पहला कूलर उसने 3990 रुपये में बेचा। तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया। तो पहले कूलर का हम निकालेंगे क्रय मूल्य। फॉर्मूला मैं बोल रही हूँ, तुम नोट कर लेना। विक्रय मूल्य यानी 3990 गुणा 100/100 जमा लाभ यानी 105। अब हमें इसको काटना है। 5 दूनी 10, ना जाने के 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 399 को 21 से भाग कर लो भाई अपना। आपको अब आना चाहिए 21 एकम 21, क्योंकि थोड़ी सी जगह मेरे पास यहाँ कम पड़ रही है। तो 1 मिनट में इसको यहाँ से मिटा दूँ। अब 21 से भाग करो, 21 एकम 21, ठीक है। 189 आएगा, तो 21 निम्मा और 0, ये आ गया 19 दूनी 3800 रुपये। पहले कूलर का क्रय मूल्य 3800 रुपये। दूसरे कूलर पे उसको हानि हुई है, तो दूसरे कूलर का जो क्रय मूल्य है, फॉर्मूला नोट कर लेना। विक्रय मूल्य यानी 3990 गुणा 100/100 घटा हानि। हानि भी 5 हुई है, तो 95। अब 3990 को मैं अलग से भाग करके दिखा देती हूँ आपको। 95 से 4 पंजे 20, 4 नीम 36 और 2
38। तो ये आ गया बेटा 9, 1 और 0, और ये 2 पे चला जाएगा, 42 आ जाएगा। तो दूसरे का क्रय मूल्य आ गया 4200 रुपये। समझ गए मेरी बात को। एक कूलर 3800 में ख़रीदा था, दूसरा 4200 में। कुल क्रय मूल्य इनका जोड़ आएगा। अब सुन लो मेरी बात, दोनों कूलर का, ये यहाँ तक का नोट करके फिर आगे करना। दोनों कूलर का क्रय मूल्य कितना हो गया भाई? एक 3800 का था, एक 4200 का था। 8 और 10, 4 3 7 और 1 8, दोनों कूलर 8000 में खरीदे। अब दोनों कूलर का विक्रय मूल्य दोनों 3990 में बेचे हैं, तो गुणा 2 कर दो। 0, ये 8000 है, 2 निम 18, 1 2 निम 18 और 1 19, 1 2 3 6 और 1 7। भाई तो 7980 में बेचे, नुकसान हो गया। ये तो उसको नुकसान हो गया, हानि हो गई। आपस में घटा लो, 0 10 में से 8 गए 2, 20 रुपये का नुकसान हो गया उसको। अब निकाल दो हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 20 एकम 20, 20 चौके 80, यानी 1/4, यानी कि 0.25% की उसको हानि हुई। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन था उड़ान के हिसाब से। और एक लास्ट प्रश्न है इसी चैप्टर का, इसी 8वें चैप्टर का। वंदना ने 10 पेंसिल 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से और 10 पेंसिल 6 रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदी। सुन लो मेरी बात को, 10 पेंसिल तो 3 रुपये के भाव में खरीदी, तो 10, सुन लो भाई बहुत ध्यान से लिखना, 10 पेंसिल का, पहली 10 पेंसिल का क्रय मूल्य, एक पेंसिल 3 रुपये की खरीदी, तो 10 कितने की हो गई? 10 कितने की हो गई? 30 रुपये की। अगली 10 पेंसिल 6 रुपये के हिसाब से खरीदी, तो उन 10 पेंसिल का क्रय मूल्य हो गया 10 गुणा 6, यानी 60 रुपये। कुल पेंसिल थी 20 और कितने में पड़ गई? 90 रुपये में। सुन लो मेरी बात, 20 पेंसिल 90 रुपये में पड़ गई, तो एक पेंसिल कितने, या फिर तुम 20 पे लिया आओ इसको, नहीं तो तुम्हें मुश्किल लगेगा, बटे में चला जाएगा। 20 पेंसिल 90 रुपये की पड़गी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से मिटाऊंगी, फिर देख लो मेरी बात को। 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य हो गया 90 रुपये, ठीक है ना। 60 की तो ये पड़गी और 30 की ये। अब ये कह रहा है कि इन सारी पेंसिल को 7 रुपये की एक पेंसिल के हिसाब से बेच दिया। एक पेंसिल 7 की बेची, तो 20 कितने की बेची? 2 7 14, 140 रुपये की। 90 में खरीद के 140 में बेची, तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान? फ़ायदा हुआ। कितने का? 140 घटा 90, 50 रुपये का। और अब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दो, वो हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गई, और ये आ जाएगा 500 बटे 9%। और इसको दशमलव में बदलना हो, दशमलव में नहीं बटे में बदल देना। 9 5 45 और 10 में से 5 गए 5, फिर 9 5 45 और 55.5% का उसने लाभ कमा लिया। ये एक प्रश्न हो रहा है भाई, बहुत छोटा सा, दिए गए चक्र को पूरा करो। चरण 1, 72 का 75%। आपने निकाल के देखना है पेन। देखिए भाई, 72 गुणा 75 बटे 100, 25 दिए 75, 25 चौके 100 और 18, तो कितना आ गया? 54 आ गया। अब ये नंबर आप निकालो खाली स्थान का, ध्यान देना भाई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, स्क्रीन को। ये देखो, खाली स्थान का 20%, तो मान लिया x है, तो x का 20% का मतलब x गुणा 20 बटे 100 बराबर है 18। 20 5 100, और ये 5 राइट में चला जाएगा, तो 18 गुणा 5, x का मान कितना आ जाएगा? 90। तो यहाँ आप भरोगे 90, ठीक है भाई, समझ आ गई बात। अब आगे ये देखो उत्तर, ये कह रहा है अब हमें चरण 3 पे आना है। अब हमें यहाँ आना है। 240 का 80%, 60 है, तो 240 गुणा 80 बटे 100, 60 नहीं है ये, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16
और 3 19 192 आ रहा। सुनो ध्यान से, 72 का 75% 54 था, तो उत्तर यहाँ लिख दिया हमने। अब ये मैंने निकाला था खाली स्थान का 20% 18 है, तो उसका उत्तर यहाँ लिख दो, 90 आएगा। ठीक है। अब 240 का 80% 60 है, 60 नहीं है, ये इसने यहाँ गलत लिख दिया, खाली स्थान आना चाहिए था, ये आना चाहिए था 240 गुणा 80/100। अभी मैंने दिखाया था ये कितना आएगा, 192। इस तरह उत्तर लिख दिया। अब आ जाओ अगले चरण पे, ये था तीसरा चरण। तीसरे से हमने आना था चौथे पे। क्रय मूल्य 300 है, लाभ प्रतिशत 15 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। विक्रय मूल्य होता है भाई क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ बटे 100। तो ये आ जाएगा 3 5 15, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3। तो ये उत्तर यहाँ आ जाएगा 345। अब आगे आ जाओ चरण 5 पे, यानी कि हमें ये वाला सवाल हल करना है। 400 रुपये की चीज़ है, 20% हानि है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 घटा हानि, यानी 80। 80 पंजे 400, तो इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 500 रुपये। ठीक है भाई, तो हम यहाँ आ गए 500 पे। 80 क्रय मूल्य है, 100 विक्रय मूल्य, लाभ हो गया 20 रुपये का, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 20/80 गुणा 100, 20 चौके 80, ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 25। तो ये चक्र पूरा करना था। तो ये है आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 8। समझ आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब